बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सेट्स के ऊपर दो ऑपरेशंस को डिस्कस किया, जिनमें नंबर 1 हमने यूनियन ऑफ सेट्स की बात की, नंबर 2 हमने बात की इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, किस तरह हम दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक एग्जांपल भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को कुछ यूँ डिफ़ाइन किया जाता है। हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर दैट ए एंड बी आर टू एनी सेट्स। हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं ए एंड बी, जिनके हमने नेम रखे हैं ए और बी। ठीक है, तो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं इनके दरमियान में डिफरेंस को। तो हम यहाँ लिखते हैं एनी टू सेट्स, then a difference B is the set of all those elements of set A which are not in set B। तो A डिफरेंस B से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, ए के वो तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे जो बी के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ से स्टूडेंट गौर कीजिएगा, इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ए डिफरेंस बी। इसको पढ़ना भी ऐसे ए डिफरेंस बी, या सेकेंडली नोटेशन होती है ए डिफरेंस बी। ठीक है, राइट करने का या तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में ए डिफरेंस बी राइट करेंगे या इस फॉर्म में ए डिफरेंस बी राइट करेंगे। अब मैं दोबारा से इसी चीज़ को क्लियर करता हूँ कि ए डिफरेंस बी से क्या मुराद है। यहाँ डेफिनेशन में ए डिफरेंस बी को वो कैसे डिफ़ाइन कर रहा है। यहाँ इस नोटेशन पे गौर कीजिएगा, ए डिफरेंस बी ऐसा सेट जिसमें वो तमाम ए के एलिमेंट मौजूद हों जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, ए डिफरेंस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे जो बी के अंदर मौजूद नहीं होंगे। वो वाले एलिमेंट्स का जो एक नया सेट बन जाएगा उसको हम कहेंगे ए डिफरेंस बी। यानी कि जो पहले नंबर पे सेट होता है सिर्फ उसी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड वाले में नहीं आएंगे। ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे उनका सेट हमारे पास ए डिफरेंस बी कहलाएगा। अब हम नीचे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड किया हमने। तो हमने कोई से दो सेट्स ले लिए हैं। ए हमारे पास है 1 3 6, ये 3 एलिमेंट्स हैं। बी आ गया, उसके अंदर 5 एलिमेंट है 1 to 5। ठीक है, तो देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम दो डिफरेंट टर्म्स को क्या करने जा रहे हैं, या वैल्यूएट करने जा रहे हैं। नंबर 1 ए डिफरेंस बी। तो ए डिफरेंस बी मैंने कहा था ए डिफरेंस बी, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए डिफरेंस बी लिखा और राइट हैंड साइड पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी जो कि ए हमें गिवन था। ठीक है, और बी की जगह पे यहाँ बी सेकंडली लिखा हुआ, यहाँ सेकंड हमने बी लिख दिया और ये बी की ये वैल्यू मौजूद है। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो फर्स्ट वाला सेट होगा उसके नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हमने राइट करना है। अब देखिए, सबसे पहले 1, इधर भी 1 आ रहा है, ये कॉमन एलिमेंट है। तो हमने कहा था कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, जो नॉन कॉमन एलिमेंट होंगे बस वही राइट करने हैं। और किसके, ए के, जो पहले नंबर पे सेट है उसके नॉन कॉमन एलिमेंट्स को हम राइट करेंगे। तो यहाँ 1 तो कॉमन एलिमेंट आ गया। फिर सेकेंडली हम सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं 3, ये भी कॉमन है, दोनों में मौजूद है, ये भी नहीं राइट करेंगे। 6, ये नॉन कॉमन है तो हमने 6 लिख लिया। क्योंकि सिर्फ ए के ही एलिमेंट लिखने थे तो ए के एलिमेंट हमारे पास ख़त्म हो गए, सिर्फ एक ही ए का नॉन कॉमन एलिमेंट था। तो जो नॉन कॉमन एलिमेंट था ये हमारे पास आंसर आ गया, तो ये ए डिफरेंस बी है। इसी तरह देखिएगा, अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है बी माइनस ए यानी कि बी डिफरेंस ए, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ थोड़ी सी नोटेशंस में चेंजिंग आनी है, क्योंकि बी पहले नंबर पे लिखा है तो बी का सेट भी पहले नंबर पे ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हमने बी का सेट पहले नंबर पे लिखा, फिर डिफरेंस का साइन लिखा हमने, और ए तो ए का सेट लिख दिया 1 3 6। अब डेफिनेशन चेंज हो गई। अब हमें ए के नॉन कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, मैंने बात की थी जो पहले नंबर पे सेट आएगा सिर्फ उस सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को राइट करेंगे हम लोग। यहाँ ए पहले नंबर पे था
तो हमने ए के नॉन कॉमन एलिमेंट्स को लिखा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बी पहले नंबर पे है, तो बी के नॉन कॉमन एलिमेंट, तो सिंपली ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए या डिफरेंस ऑफ टू सेट से हम ये मुराद लेंगे कि जो फर्स्ट वाला सेट होगा उसके नॉन कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बी आ गया। तो देखें सबसे पहले हम 1 पे आते हैं, बी के एलिमेंट को चेक करेंगे कि बी के अंदर कौन से नॉन कॉमन है। तो 1 कॉमन है, दोनों में मौजूद है। 2 कॉमन नहीं है, 2 नॉन कॉमन है, हमने 2 को राइट कर लिया। उसके बाद 3 कॉमन एलिमेंट है, बी में भी मौजूद है, वो ए में भी मौजूद है। ठीक है, कॉमन है वो तो नहीं लिखेंगे। 4 नॉन कॉमन है, हमने लिख लिया। 5 नॉन कॉमन है, हमने लिख लिया। तो ये बी डिफरेंस ए फाइंड किया। तो देखें स्टूडेंट, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए के अगर हम आंसर्स को चेक करते हैं तो दोनों के आंसर्स में भी डिफरेंस है। तो इसका मतलब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 था। हमें 3 सेट्स गिवन थे, आर, एस एंड टी, और हमसे ये कहा गया कि हमें आर डिफरेंस एस फाइंड आउट करना है, टी डिफरेंस एस फाइंड आउट करना है, आर डिफरेंस टी फाइंड आउट करना है। तो सेम जैसे हमने एग्जांपल के अंदर किया इसी तरह हम यहाँ भी इनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें सबसे पहले आ गया आर डिफरेंस एस। तो यहाँ हमने लिखा आर डिफरेंस, जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया कि 2 तरह से नोटेशंस आती हैं। पहली नोटेशन तो ये लिखी हुई है आर डिफरेंस एस, तो दूसरी ये नोटेशन बताई थी कि आर डिफरेंस एस हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की नोटेशन है इसको राइट करने के लिए, तो हम इसी को यूज़ करते हैं जो बुक के अंदर हमें गिवन है। तो आर डिफरेंस एस लिखा हुआ, तो आर डिफरेंस एस हमने इसको वैल्यूएट करना है। तो आर डिफरेंस एस, तो सबसे पहले आर की वैल्यू जो कि यहाँ मौजूद थी 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3, फिर डिफरेंस का साइन, और फिर उसके बाद एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू थी 0 2 4। अब हमें यहाँ आर जो पहले नंबर पे सेट है इसके नॉन कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है, तो इसके नॉन कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, सबसे पहले देखें 0 तो कॉमन है, दोनों में मौजूद है। 1 पे आ जाएं, 1 नॉन कॉमन है, हमने राइट कर लिया। 2 भी कॉमन एलिमेंट है, 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 3 पे आ जाएं, 3 नॉन कॉमन है, हमने 3 भी लिख लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आंसर आ गया ए आर डिफरेंस एस। नेक्स्ट हम टी डिफरेंस एस की बात करते हैं। तो टी डिफरेंस एस, यहाँ आप देखें टी पहले नंबर पे है, तो जो सेट पहले नंबर पे आएगा हमें उसके नॉन कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। तो सबसे पहले 1 पे आ जाए, 1 नॉन कॉमन है, हमने राइट कर लिया। 2 कॉमन एलिमेंट है, नहीं लिखेंगे। 3 पे आ जाएं, 3 नॉन कॉमन है, हमने राइट कर लिया। 4 भी कॉमन है, 4 भी नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट आ गया ये हमारे पास क्या कहलाता है, टी डिफरेंस एस। नेक्स्ट आर डिफरेंस टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आर डिफरेंस टी, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर डिफरेंस का साइन, फिर उसके बाद टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई थी 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट हमें आर के नॉन, क्योंकि आर पहले नंबर पे है तो आर के नॉन कॉमन एलिमेंट्स का सेट लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आ गया, 0 नॉन कॉमन है, हमने राइट कर लिया। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो नॉन कॉमन एक ही था, तो जो एक ही नॉन कॉमन एलिमेंट था वो हमने राइट कर लिया। तो इस तरह हमने क्या किया है, ये देखा कि किस तरह से हम अगर सेट्स हों तो उन सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेट्स के दरमियान में एक रिलेशन था, आज हम इसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी करेंगे कि सेट्स के अंदर 2 तरह का रिलेशन पाया जाता है, या तो वो डिसजॉइंट होते हैं या वो ओवरलैपिंग होते हैं। अब ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स में क्या डिफरेंस हुआ करता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ हम बात करते हैं, पहले डेफिनेशंस को देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर लेंगे हम लोग। तो 2 सेट्स ए एंड बी, अब 2 सेट्स के दरमियान में रिलेशन है। अब रिलेशन किस तरह का आता है, हम उसको कहते हैं कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर कोई से 2 सेट्स हों उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के ऑपोजिट फिर क्या करेंगे, अगर उनके अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, अगर कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो फिर उस सूरत में वो ओवरलैपिंग कहलाते हैं। तो यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास। 2 sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element between them। या इन अदर वर्ड, अब देखें हमने क्योंकि
ऑपरेशंस भी पढ़े हैं, तो ऑपरेशंस में हम जब इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि इंटरसेक्शन, कोई से दो सेट्स का इंटरसेक्शन वो वाला सेट होता है जो उनके कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें डिसजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आंसर आना है वो एक एम्प्टी सेट आना है। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। यहाँ नीचे एग्जाम्पल तो हमारे पास मौजूद है डिसजॉइंट सेट की। ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है 4 5 6। अब देखें इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। कोई से दो सेट्स ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम बट नन ऑफ दैम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। अब देखें पहली बात तो ये ओवरलैपिंग में हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई से दो सेट्स ए और बी हों, उनके अंदर कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सूरत में हम उन दोनों सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। अब यहाँ से देखें अब यहाँ से देखें फॉर एग्जांपल ए आ गया हमारे पास 0 5 10 और बी आ गया 1 3 5 7। अब देखें दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन नज़र आ गया हमें 5। मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम हमारे पास उनमें एक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, वो एक दूसरे का सबसेट नहीं होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक सेट पूरे का पूरा दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हो, तो उस सूरत में हम उसको ओवरलैपिंग नहीं कह रहे, तो उस सूरत में वो सबसेट का कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम फिलहाल ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग, कोई से दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट उस वक्त कहलाते हैं अगर उनके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट जो हो वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ये नीचे एग्जांपल्स भी मौजूद है। अब इसी तरह देखिए हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को भी डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अब देखिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 3 4 सेट्स दे दिए जाते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन किया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, वहाँ आर एस और टी दिया हुआ था 3 सेट से। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट आ जाए जिसमें आर के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, टी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, एस के भी सारे एलिमेंट मौजूद हों, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो वो कहता है कि वो जितने भी आपके पास पॉसिबल एलिमेंट्स होते हैं ना सेट्स के, ठीक है, अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जिन सेट्स की हम बात करें जो हमने कंसिडर किए हुए सेट है, उनके तमाम एलिमेंट उस एक सेट के अंदर मौजूद हों, तो उस सूरत में वो वाला सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास यू आता है। अब देखिए हम ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ए सेट आ गया और ये बी आ गया। ए के अंदर देखें ए बी सी डी ई और डी ई एफ जी एच। अब हमसे ये पूछा गया बताना कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो देखें सबसे पहले अगर ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट को देखना है तो डिसजॉइंट के लिए तो कंडीशन है कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आ जाएगा तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या बन गया? वो हमारे पास उस सूरत में कॉमन की सूरत में ओवरलैप कर जाएगा, ना कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट है। अब ए पे आ जाएं, ए बी सी डी ई। अब देखें पहले वाले सेट में भी ई आ रहा है, सेकंड वाले में भी ई आ रहा है, डी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। दोनों के अंदर डी और ई कॉमन है, और जब कॉमन आता है तो हम कहते हैं ओवरलैपिंग। इसका मतलब जो पहला पेयर है ये ओवरलैपिंग सेट्स का पेयर है, ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले पे आ जाएं, एल में 2 4 6 8 10 और ये आ गया हमारे पास 3 6 9 और 12। अब दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है
दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट की वजह से ये दोनों क्या हो गए, ओवरलैपिंग। तो ये भी हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए मैं यहाँ ओ राइट करता हूँ, ये भी क्या है, ओ है, ओवरलैपिंग सेट्स है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड वाले में P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, या सिंपली हम कहते हैं दो फैक्टर इटसेल्फ, जो अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं, उन सेट्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आ गया कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट कौन से नंबर्स होते हैं, वो वाले जिनके एक जो अपने अलावा दूसरे नंबर्स पर भी डिवाइड हो जाएं। अब इन दोनों में गौर करें, जो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, कंपोजिट अपने आप के अलावा दूसरे नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं, या सिंपली हम कह दें कि प्राइम नंबर्स के अलावा जो दूसरे नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब इन दोनों सेट्स के अंदर अगर गौर की जाए तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे सेट्स जो होते हैं वो क्या कहलाता है, पेयर। वो हमारे पास सेट्स ऑफ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो ये दोनों डिसजॉइंट है। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। और ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ओड नंबर तो हमारे पास होते हैं 1 3 1 3 5 7 9। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। अगर मैं ई सेट को राइट करना चाहूँ टेबुलर फॉर्म में, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 0 2 4 और सो ऑन। ठीक है, और अगर सेट ओ की बात करें तो सेट ओ हमारे पास बन जाएगा 1 3 5 7 और सो ऑन। अब देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स कहलाएगा।